गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस चल रहे थे। पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है ये हमने आपको बता दिया था। ऊपर आपको कुछ एग्जाम्पल नोट लगे हुए दिख रहे हैं, यानी कि नेगेटिव के दिख रहे हैं। उनमें भी कोई खास चेंजेस नहीं होता। जो रूल हमने पहले पढ़े हैं, जो हमारी टेबल में है, हमें वही रूल फॉलो करने हैं, सिर्फ नोट जोड़ दिया जाएगा। जैसा कि हमने टेंस में पढ़ा था कि सिर्फ उसको जो हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में जब चेंज करते हैं तो सिर्फ क्या जोड़ दिया जाता है, नोट जोड़ दिया जाता है। बाकी रूल वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। इसके हम काफ़ी सेंटेंसेस पढ़ चुके थे। एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं। देखिए, नेगेटिव वाला ही जो है वो हम, जो हमारा लास्ट वाला सेंटेंस है उसे हम देख लेते हैं। शी डिड नॉट बाय अ पेन। शी सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिविटी को दिखाता है, बाय जो है वो वर्ब है, ए पेन ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। अ पेन, डू डिड को किस में बदला जाता है, वॉज वर्ब में बदला जाता है। तो अ पेन सिंगुलर है इसीलिए वॉज लिख दिया, नॉट एज इट इज आएगा। बाय की थर्ड फॉर्म बाउट होती है, इसके बाद बाय लगाकर हम क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। तो शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे अ पेन वॉज नॉट बॉट बाय हर। ये था हमारा नेगेटिव वाला सेंटेंस। अब जो कुछ स्पेशल या जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें इसमें होती हैं पैसिव वॉइस में, वो आपके नोट्स में आपको दी गई है और यहाँ भी मैं आपको समझा देती हूँ कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सरप्राइज्ड, एस्टोनाइज्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड एंड अलार्म्ड आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो वहाँ पर एट लगाया जाता है। एट कहाँ लगाया जाता है? अब तक के आपने सेंटेंस में क्या देखा था कि आपने बाय लगाया है, लेकिन बाय की जगह अगर सेंटेंस में ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर बाय के स्थान पर एट लगा दिया जाता है। जैसा कि अब आप एग्जाम्पल में देखेंगे, योर इंटेलिजेंसी सरप्राइज्ड मी। योर इंटेलिजेंसी सरप्राइज्ड मी, यहाँ सरप्राइज्ड आया है तो योर इंटेलिजेंसी जो सब्जेक्ट है उसे तो हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब लिखेंगे तो उससे पहले एट जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, सरप्राइज्ड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को किस में बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूज में। तो पास्ट कंटिन्यूज में वॉज वर्ड जोड़ा जाता है। मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। आई के साथ वॉज आएगा तो आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी सरप्राइज्ड ही है। अब हम पहले क्या लिखते थे? बाय, लेकिन सरप्राइज्ड आया है इसीलिए हम यहाँ बाय के स्थान पर क्या लिखेंगे? एट लिखेंगे। तो एट योर इंटेलिजेंसी। अगला पॉइंट है, यदि सेंटेंस में नॉन और ऑब्लाइज्ड आए, सेंटेंस में नॉन या ऑब्लाइज्ड आए तो वहाँ पर टू लगाया जाता है। हम नॉर्मल सेंटेंस में बाय लगाते हैं, लेकिन सरप्राइज्ड, एस्टरनाइज्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड में एट लगाते हैं। लेकिन सेंटेंस में यदि नॉन और ऑब्लाइज्ड आता है तो वहाँ पर बाय के स्थान पर टू लगा दिया जाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे, एवरीबडी नोन्स गांधी जी। हर कोई गांधी जी को जानता है। नोज फर्स्ट फॉर्म में SAIS यानी कि प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को किस में बदलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूज में। गांधी जी जो ऑब्जेक्ट थे उसे सब्जेक्ट में बनाया हमने, उनके साथ इसका यूज़ किया। नोज की थर्ड फॉर्म होती है नॉन, और टू एवरीबडी। टू क्यों लगाया है? क्योंकि नोज वर्ड आया है। तो देखिए, नॉन या ऑब्लाइज्ड के साथ टू लगाया जाता है। इसका एक और सेंटेंस ऑब्लाइज्ड वाला भी देख लीजिए। ही विल ऑब्लाइज मी। ही विल ऑब्लाइज मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या है? आई। अब यहाँ शेल विल तो वैसा ही रहता है, लेकिन आई के साथ विल का यूज़ नहीं होता बल्कि शेल का यूज़ किया जाता है। शेल विल के साथ क्या जोड़ा जाता है? बी जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे आई शेल बी। थर्ड फॉर्म आती है इसीलिए ऑब्लाइज किस में बदल गया? ऑब्लाइज्ड में बदल गया। ऑब्लाइज्ड के साथ क्या जोड़ा जाता है? टू जोड़ा जाता है। ऑलरेडी पॉइंट हमारे बने हुए हैं। तो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ही तो सब्जेक्ट है, लेकिन ये स्थान को किसको लिखने का है? ऑब्जेक्ट को लिखने का। तो हिम का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। अगला पॉइंट देखिए, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड के बाद पैसिव वॉइस में विथ आता है। अब यहाँ देखिए, बार बार आपको सारे पॉइंट अलग अलग लिखवाए गए हैं कि यदि सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यदि
जो है प्लीज्ड या सेटिस्फाइड आएगा तो बाई नहीं लगाएंगे, बल्कि ऐसे सेंटेंसेस में विथ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? विथ लगाया जाता है। तो देख लेते हैं हम। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। अब यहाँ देखिए प्लीज्ड सेकंड फॉर्म है, इसीलिए सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब में बदलेंगे। ही के साथ वॉज का यूज होगा। प्लीज्ड की सेकंड फॉर्म भी प्लीज्ड है और थर्ड फॉर्म भी प्लीज्ड है, और फिर हम विथ लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। तो ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। अगला देखिएगा, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर। योर वर्क, अब यहाँ सेटिस्फाइज आया है, तो यहाँ पर देखिए सेटिस्फाइज आया है, तो यहाँ पर हमारा फिर से वही बात है कि इज़-एम-आर में चेंज होगा। ये फर्स्ट फॉर्म में SEIS है, तो द ऑफिसर्स को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा। ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, किसी एक के लिए नहीं आया, तो ऑफिसर्स के साथ आर यूज़ होगा। तो द ऑफिसर्स आर थर्ड फॉर्म आती है, तो सेटिस्फाइज की जगह सेटिस्फाइड होगा। विथ योर वर्क, योर वर्क से पहले विथ लगा दिया जाएगा। इसका एक पॉइंट और आता है कि इंटरेस्टेड के बाद पैसिव वॉइस में इन आता है। यदि सेंटेंस के अंदर इंटरेस्टेड वर्ड आ रहा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। अब यहाँ मी का सब्जेक्ट आई हो गया, फर्स्ट फॉर्म में SEIS है तो इज़-एम-आर लगेगा, तो आई के साथ एम लगाया जाएगा। इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड है, और इन लगाने के बाद सब्जेक्ट यानी कि दिस बुक को लिख दिया जाएगा। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ये थे कुछ पॉइंट। अब देखिए कुछ और भी स्पेशल पॉइंट्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जिनको जो है उसमें नहीं बदला जा सकता, पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ लिखा हुआ है हैव, कंटेन, लैक, शूट, फिट, रिसेंबल। अगर सेंटेंस के अंदर ऐसा इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता या पैसिव फॉर्म में नहीं बदला जा सकता। जैसे कि यहाँ आपको एक एग्जांपल भी दिख रहा है, माय ब्रदर हैव 4 कार्स। यहाँ हैव लगा हुआ है, पीछे मैंने साफ लिख दिया है, देखिए आप, नॉट पॉसिबल के इस सेंटेंस का जो है वो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अब इसका और भी एग्जाम्पल आपके सामने है, दिस ग्लास होल्ड्स अ लीटर मिल्क। अब यहाँ होल्ड्स लग है, इन सबको आप देख रहे हैं। हॉट क्लाइमेट सूट्स मी, दिस गर्ल्स रिसेंबल्स हर मदर, रिसेंबल्स आएगा यहाँ पर। दिस बुक कंटेन्स 90 पेजेस। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये वर्ड्स आते हैं उन्हें पैसिव वॉइस में बदला नहीं जा सकता है। तो ये तो थे हमारे ऐसे सेंटेंसेस जिसे हम जो है हेल्पिंग, जिसे हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। अगला हमारा पॉइंट आता है इन्फिनिटिव्स इन पैसिव वॉइस, कि ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें जो इन्फिनिटिव सेंटेंस कहलाते हैं उन्हें हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो देखिए कुछ वाक्यों में एक्टिव वॉइस में इज़-एम-आर, वॉज वर, हैज़ हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव के बाद 2+, अगर इनके बाद 2+ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के वक्त टू के साथ बी जोड़ दिया जाता है और फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब जो भी आ रही हैं आपके ऊपर, अगर उनमें टू के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस बदलते समय आप 2B+ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सिर्फ इतना सा ही चेंजेस इसमें होगा। नोट्स आपके पास है ही,